Hello everyone, Namaste. I'm Dr. Prashant Sharma and I'm currently working in NHM Meghalaya and I've passed out my graduation med dentistry from Semi-Government Dental College in Delhi NCR. So if you're new to my channel, consider subscribing and like this video, share my video and subscribe to my channel. So I'm basically making this video for those students, or you can say those interns who are right now, about to get passed out from their colleges, and they are stepping into a new future, new era of dentistry or new era of medicine, because a lot of things are getting changed. Whatever we studied back in 2016, 17, 18, like that, many things have changed in 5 to 6 years or 7 years or 10 years, like that. So now what are the things that you have to take care of? Okay, आपको वो सारी चीज़ें कौन सी टेक केयर करनी है अपने फ्यूचर में, जो अभी आप पास आउट होगे, और जो भी आपके प्रोफेसर्स ने या फिर आपके जो भी जितने भी मेंटर्स हैं आपने कॉलेज में सीखा है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे. तो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ टू टेल यू. सो stay tuned to my channel, watch this video till the end, and then you'll get to know that what are the things that I'm gonna tell you today. And this will be very beneficial video for you if you are getting passed out and you are thinking of your future, like what are the scopes of dentistry, like whether should I start a clinic, or should I join a corporate hospital, or should I join primary center, or should I join a government or private centers. Everything, whatever is in your mind, I'm going to discuss today. So subscribe to my channel and like this video. So let's start the video. All right, so this video is for those students. I'm considering you, if you're watching this, I'm considering you that you are an intern. Okay, you're an intern in your college and you're about to get passed out. आप पास आउट होने वाले हो, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आने वाले कुछ महीनों में आप पास आउट होके किसी जॉब में लगोगे, कोई प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, क्लिनिक खोलोगे अपना, या फिर कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे. तो अभी से आपका जो है ना प्लान एक होना चाहिए. सो वो प्लान आपका क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी मतलब इन नियर फ्यूचर में अभी मार्केट में हो क्या रहा है, मतलब डॉक्टर्स का क्या सीन है, राइट. अगर आपको वो नहीं पता है, देन यू गोना फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज़. ओके, आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने होंगे. वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक बात होता है. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम वर्किंग इन NHM मेघालय, नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट गवर्नमेंट मेघालय, सिंस 2022, और एक मैं प्राइमरी सेंटर में काम करता हूँ. तो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ टू टेल यू दैट व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू when you get out of your graduated from your college, and then you go for a government sector, or you join a private clinic or private hospital. Okay, तो जैसे ही आप पास आउट होकर निकलते हो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. आप वेदर यू कैन गो फॉर एक क्लिनिक के लिए जा सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, राइट. और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, और पेरेंट्स आपको जितने भी फंड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं. तो पेरेंट के उस पे ही आप अगर क्लिनिक खोलते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास तो पैसा होगा नहीं अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ. तो क्लिनिक खोल के आप पेशेंट्स को इतना वो मत समझना कि रेगुलर पेशेंट्स होंगे आपके. इनिशियल डेज़ में आपको बहुत टाइम लगता है, राइट. इनिशियल डेज़ में टाइम लगेगा आपको. इट मे टेक लाइक 5 to 10 years एक अच्छा सेटल्ड उस टाउन पे. मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप कानपुर से हो. ओके, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है कानपुर. तो कानपुर में अगर आप अभी जाके क्लिनिक खोलोगे, तो पेशेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे 1-2 आएंगे, दिन के 1 आएंगे, या फिर आपको 3 दिन खाली बैठना पड़ेगा. देन अगेन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. ओके, ये एप्लीकेबल होगा अक्रॉस ऑल सिटीज़ इन इंडिया. ऐसा बात नहीं है कि आप बेंगलोर में खोल रहे हो तो हर दिन आपके 10 पेशेंट्स आएंगे, ऐसा है. तो ये रियलिटी है. तो अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हो तो क्लिनिक खोलो, बेशक खोलो. ओके, बट पेशेंट एक्सपेक्ट मत करना कि आपका रोज़ 10 आएंगे, 20 आएंगे. ओके, आप सोचना कि ऐसे सोच के बैठना कि आज अगर एक आ रहा है तो 3 दिन बाद एक आएगा, मतलब 3 दिन आप शायद खाली जाएगा, या फिर बीच में अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट से या फिर क्या कहते हैं, अवेयरनेस से आप पीपल को रीच आउट कर सकते हो, कोई आ सकता है. बट अपने से अगर आएगा तो वो बहुत ही कम निकलेंगे, ठीक है. तो इस तरह से क्लिनिक और बिज़नेस जो है वो एक पेड़ लगाने की तरह ही है. आप पौधा लगाते हो, उसमें पानी देते हो, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है. तो उसी तरह बिज़नेस भी है, उसी तरह क्लिनिक भी है. धीरे धीरे आप अच्छे ट्रीटमेंट करोगे, पेशेंट तक ईयर टू ईयर, माउथ टू माउथ जाएगा, और आपका नाम होगा, देन पेशेंट आपके पास आएंगे. तो इस तरह का सीन है वो. ओके, तो ये होगा क्लिनिक का सीन.
अगर आप क्लिनिक नहीं करना चाहते एंड इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर अ जॉब, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करना चाहते हो, जैसे कि मैंने 6 मंथ्स के लिए किया था, दे प्रोवाइडेड मी वन चेंबर ऑल्सो। तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हो देन वेल एंड गुड, आपके पास पैसा होगा, हॉस्पिटल आपको पेशेंट प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक दिन में 10 पेशेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका टोटल, जस्ट मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अगर आपका टोटल 10,000 to 20,000 रुपीज़ हुआ तो आप से वो कुछ कट रखेंगे और वो 60% उनका होगा, 40% आप रखोगे। तो अगर 20,000 हो तो 60% आपका 16,000 वो रखेंगे, 4,000 आपका, या ऐसा ही कुछ होगा, या फिर 5,000 आपका, 15 उनका, तो ऐसा रहेगा। तो आप उस तरह से भी करना चाहते हो देन इट्स अप टू यू, मैं मना नहीं करूँगा। देखो बेसिकली क्या है ना, जो आपने सीखा है कॉलेज में वो आपको अप्लाई करना है पेशेंट पे, एकदम घुस के ही आपको, मतलब स्टार्टिंग में पैसा के लिए नहीं सोचना, आपको सोचना है कि हाउ गुड यू कैन बिकम। ओके, आप कितना गुड हो सकते हो अपने क्लिनिकली, राइट। आप डेंटल सर्जन हो, राइट, तो आप जितना आप सर्जरी करोगे, जितना आप ट्रीटमेंट्स करोगे, आपका हाथ उतना अच्छा होगा। ओके, तो पहले ही पैसे के लिए मत सोचना, पैसे तो आप कमा लोगे। ओके, आप जितना एक्सपीरियंस बनोगे आपका सैलरी भी बढ़ेगा, आप उतना एक्सपीरियंस हो गया, आपका पेशेंट भी आएगा, पैसा कमा लोगे। बट मेन थिंग इज़ आपका हाथ कितना अच्छा है, आपका कितना नॉलेज है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसलिए इनिशियल डेज़ में आप प्रैक्टिस के लिए सोचना। तो वैसे आप कर सकते हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घुस जाओ और 50% 60% वो कट रखेंगे। पेशेंट्स अगर 10-20 आते हैं और आप देखते हो पेशेंट्स, और कट आप लो और घर आ जाओ, सिंपल एज़ दैट। तो महीने में आप उस तरह से हिसाब लगा लो। अगर एक दिन में वैसे करके आता है कोई 5 पेशेंट 10 पेशेंट ऐसे आता है, आप देख लो लाइक 9 to 12 या 9 to 1 देख लो, फिर आ जाओ, फिर कोई और क्लिनिक में करो या फिर कोई और हॉस्पिटल में करो। इस तरह से आप मैनेज करके चल सकते हो। तो ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट, ओके, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का। अब हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब, ओके, जो कि मैंने अप्लाई किया था और मुझे मिला भी बाय गॉड्स ग्रेस, बाय कृष्ण भगवान्स ग्रेस। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन नेशनल हेल्थ मिशन मेघालय बैक इन 2022 May 9 आई थिंक, या। तो उस तरह से आप भी इंटरव्यू देखिए, जितना भी आपका नॉलेज है उसको आप उनके सामने प्रेजेंट करो और जो भी वो पूछते हैं उनको प्रोफेशनली आंसर करो। और आई होप अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हैं उनके क्राइटेरियाज़ को तो आपको भी ऑब्वियसली वो पोस्ट मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। तो मैंने भी अप्लाई किया था 3 स्टेट्स के लिए, असम, त्रिपुरा के लिए किया था और मेघालय में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कंपटीशन बहुत है आजकल के लाइफ में, किस भी चीज़ को पाने के लिए यू हैव टू बी बेटर, एटलीस्ट बेटर होना पड़ेगा आपको। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी द बेस्ट हो गए तो आप नेशनल इंपॉर्टेंस INI तक आप जा सकते हो। बट अभी मैं फ़िलहाल क्या कहते हैं उसको, सुपरफिशियली बात कर रहा हूँ, मतलब ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आप हेल्थ सेंटर्स पे काम करना चाहते हो तो बेटर होना ज़रूरी है आपको, गवर्नमेंट जॉब अगर निकालना है तो। इसलिए उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करो, आप गवर्नमेंट जॉब लो और हेल्थ सेंटर्स में आप काम कर सकते हो, जैसे कि PHC CHCs हो गया या फिर सिविल हॉस्पिटल हो गया। ओके, सिविल हॉस्पिटल्स का तो मैंने नहीं दिया है, बट वैकेंसीज़ निकलते रहते हैं, वैकेंसीज़ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और या अगर आपने इंटरव्यू क्रैक किया देन यू गेट अ गुड पोस्टिंग। ओके, आपको क्वार्टर्स भी देते हैं, जैसे कि मुझे प्रोवाइड किया गया है 2 BHK का क्वार्टर एक दिया जाता है। एंड देन यू कैन सी योर पेशेंट्स फ्रॉम 9 to 2 लाइक दैट, 9 AM to 2 PM, एंड देन आप आ सकते हो अपने घर पे। वो हो गया। और अगर आप प्राइवेट पे भी करते हो देन आपका बेनिफिट ही आपका, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल में एक टारगेट होगा, उस टारगेट को कंप्लीट फुलफ़िल करना पड़ेगा कि 20 पेशेंट्स एक दिन में आएंगे, उनसे आपको इतना लेना होगा और ट्रीटमेंट करके वो गोल अचीव करना है, मतलब कॉर्पोरेट की तरह है वो। ओके, सो आप हेड ऑफ़ दैट हॉस्पिटल से, जो उसका जो MD है हॉस्पिटल की, उनसे बात करके आप घुस सकते हो, वहाँ पे अपना चेंबर लगा सकते हो। एंड देन लाइक दैट ओनली, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पैसे भी आपको फुलफ़िल होता रहेगा, बट वही है, वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको चाहिए तो फिर गवर्नमेंट जॉब में सही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। 2 बजे तक आप करो, देन अपने रूम पे आ जाओ, देन अपने फैमिली को टाइम दो, अपने जो भी आपके साथ हैं। अगर आप फैमिली लाते हो तो अच्छी बात है, अकेले रहते हो तो अच्छी बात है। बट अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट में करते हो देन वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक थोड़ा सा आपका वो होगा, ऊँचे नीचे हो सकता है। हाँ, बट अभी नहीं, बिकॉज़ अभी आप तो घुसे हो ना, बिकॉज़ ये उनके लिए होगा जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं। बट जैसे ही आपको 3 साल होगा, 4 साल होगा, 5 साल होगा, आप समझ में आएगा आपको कि मुझे और करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। देन अब आता हूँ मैं लास्ट पॉइंट पे, वो है मास्टर्स। ओके, आई एम ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर मास्टर, MDS के लिए एस्पायर कर रहा हूँ और इस बार अच्छा रैंक निकला है मेरा भी, और मैं ट्राई करूँगा कि और अच्छा रैंक हो के एक अच्छा डिपार्टमेंट से करूँ, बिकॉज आई थिंक सर्जरी, ऑर्थो, पीडो, पेरियो दे आर द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेस। तो उससे आप अगर PG करते हो देन 1 ईयर का आप ब्रेक ले लो अपने इंटर्नशिप के बाद, नो जॉब नथिंग, घर में बैठो, कोचिंग के लिए अप्लाई करो और 1 साल पढ़ के
ओके, एक अच्छा रैंक लाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आप डेंटिस्ट्री का मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद तो फिर नो प्रॉब्लम, आप किसी भी डेंटल कॉलेज में जाओ, किसी भी ओरल सर्जन हो जाओगे तो हॉस्पिटल में आप घुस के एक अच्छा सा एक हैंडसम सैलरी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओके, पेशेंट जितने भी आएंगे उस पेशेंट से आप अराउंड 30 to 40,000 पर पेशेंट्स आप चार्ज करके 50,000 तक और 1 लाख तक चार्ज करके आप सर्जरी करके एक अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओके, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाते हो। अपने मेंटर से, अपने पीयर से डिस्कस करो, अपने कलीग से डिस्कस करो। कलीग्स लोग अपना आइडियाज़ देंगे, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अभी डेंटिस्ट का और डॉक्टर्स का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया का थोड़ा सा डगमगा रहा है। 6,000 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर है। तो आई होप आप अच्छा डिसीजन लोगे और हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस हेल्थ केयर सिस्टम में आपका भी एक कंट्रीब्यूशन, योगदान रहेगा। तो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छा डिसीजन लोगे और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट करके अपना जो है एक योगदान दोगे और हमारे पेशेंट्स को आप अच्छे से ट्रीट करोगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। मेरे वीडियोस को देखते रहना एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हरे कृष्णा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।